ओके, पहले एक बार ना बैक ट्रैकिंग समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला पैटर्न है। इट सेज दैट कि एक बार पहले एक वर्ड मैच करो, जो मैच हुआ उसको कैप्चर करो, और वही उसके जस्ट बाद एक्सपेक्ट करो। नॉट वन टाइम, जस्ट कि प्लस भी बोल रहा है, मतलब कि मोर देन वन टाइम कंटिन्यूसली, और फिर उसके बाद कोई और ऑपरेटर, कोई और, या मतलब सेम भी मैच कर सकते हो, फिर ये बाउंड्री मैच करनी है। तो जिससे मैंने ये अप्लाई किया, तो इसमें इसके केस में और इसके केस में कैसे काम कर रहा है, वी विल चेक इट। सो पहले ये मैच करते हैं। यहाँ पे वर्ड में सी मैच हुआ, ये कैप्चर हो गया, पहला सी कैप्चर हुआ। ठीक है। इसके बाद अब आते हैं इस पे। तो इसमें ये है, मतलब ये है कि अब ये पहले ये सेम सी यहाँ पे मैच होगा, यहाँ पे सेम सी मैच हुआ, यहाँ पे उसने तीन कवर अप कर लिए, स्टोर कर लिए। अब वो मैच करने गया और सी प्लस करने पे, तो यहाँ उसे मैच नहीं हुआ। एंड आफ्टर दैट इट गॉट फेल्ड। सो इट इज ट्राइंग टू बैक ट्रैक, मीन्स अभी इसके पास ये स्टोरेज में है, और देन एक मिनट यार, अब इसके पास ये स्टोरेज में है और ये फेल हुआ है इसका, ठीक है ना। ये फेल हुआ है और इसके स्टोरेज में भी ये है। अब इसके पास और ऑप्शन ये है कि ये दो सी पे ट्राई करे, फिर ये वन सी पे भी ट्राई करे, और मतलब एक सी तो चलो ठीक है वो है, पर दो सी पे ट्राई करे एटलीस्ट। पर दो सी पे ट्राई करेगा तो उससे डॉट में एक सी और मिल जाएगा। फिर वो बोलेगा कि यार फिर बाउंड्री नहीं मिल रही, तो फिर क्या करेगा, वो तीन सी पे ही वो डॉट ट्राई करेगा। तो अच्छा ठीक है चल, तीन डॉट ट्राई कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने ए वाले केस में ए कैप्चर हुआ, तो उसको ए दो ए कैप्चर से फिर बैक रेफरेंस से ये ट्राई किया, फिर ये ट्राई किया, फिर ये ट्राई किया। एंड यहाँ पे आने के बाद उसके पास अभी चार ए कैप्चर्ड हैं। फिर उसने देखा कि नहीं यार, अब तो और नहीं मिल रहे ए। अब उसने कहा कि नहीं छोड़ो, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। फिर डॉट पे गया, तो इसने ये और नहीं मिल रहा है, तो बैक ट्रैक करना चाहिए। एक मिनट, बैक ट्रैक का मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में कैसे बैक ट्रैक करना चाहिए। बट डॉट का फिर ऐसा होता है कि फिर चल डॉट ट्राई करते हैं। अब डॉट में क्या होता है ना कि इसे कुछ नहीं मिला, तो क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया, बाउंड्री आ गए, मतलब ये मैच करने लगा अब ये, बट ये डॉट मैच नहीं हो पाया था। तो व्हाट इट डिड कि इसने बैक ट्रैक किया कि नहीं यार चलो अब तीन पे ट्राई करते हैं, पहले अब चार हुए थे ना हमारे पास, अब चार नहीं, अब हम तीन पे ट्राई करेंगे, मेरे पास पोजिशन होल्ड है इसीलिए, उसको कैप्चर कर लेता हूँ इसीलिए। तीन पे ट्राई किया, उससे बैक ट्रैक में ये बैक ट्रैक किया, और फिर उसने बैक ट्रैक किया तो तीन पे आ गया उसके थ्रू, और फिर उसने ये मैच करना चाहा डॉट, तो उसे ए मिल गया और फिर ये बाउंड्री मिल गई, तो ये मैच आ गया। ठीक है ना। इसमें भी शायद ऐसा ही हुआ होगा कि उसने तीन मैच कर लिए, फिर उसने देखा कि नहीं यार यहाँ पे सी और नहीं आ रहे, मतलब अब बैक ट्रैकिंग नहीं करते, बस स्टॉप लगाते हैं और नेक्स्ट मैच करते हैं। नेक्स्ट ट्राई किया, नेक्स्ट ट्राई किया तो डी मिल गया। इसमें क्या हुआ कि इसने यहाँ पे आके जब डॉट ट्राई प्लस और ट्राई किया तो ए नहीं मिला। फिर उसने ना क्या किया, डॉट ट्राई किया। डॉट ट्राई किया तो वो भी नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ खत्म, बाउंड्री पे आ गया था इसीलिए। तो उसने क्या किया, अब एक और फेल हो गया, मतलब फेल है कि अब मुझे बैक ट्रैक करना चाहिए, तो यहाँ उसने बैक ट्रैक कर लिया। फिर बैक ट्रैक किया तो ये तीन उससे मिले, और फिर उसने डॉट मैच किया फिर ए से। तो इस तरीके से अब मैं यदि इसी बैक ट्रैकिंग को यहाँ पे स्किप करा दूँ, कैसे कराऊंगा स्किप, इस पे लिया मैंने ये, एंड ये, हाँ। अब इसमें क्या बोलते हैं, इसका पैक कैसे चलेगा झमेला कि इसने जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या करेगा, पहले से तीन सी कैप्चर कर लेगा, बैक ट्रैकिंग में स्टोर कर लेगा। फिर बोलेगा कि नहीं यार मैं अगला डी आ गया वहाँ, तो मैं फेल हो गया, तो वो अभी बैक ट्रैकिंग करेगा, अभी वो ना नेक्स्ट जो टोकन है डॉट, उसको मैच करेगा। मैच हो गया, बाउंड्री मैच हो गई, भाई ठीक है कंप्लीट। यहाँ पे इसके केस में क्या हो रहा है कि इसने यहाँ तक चारों ए स्टोर कर लिए, यहाँ पे इसने स्टोरेज यहाँ तक हुई उसकी भी। अब उसने कहा कि नहीं यार अब और कुछ तो मिल नहीं रहा ये आगे, सो अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डॉट है। डॉट में गए तो भाई डॉट पे कुछ मिला नहीं, तो अल्टीमेटली सेइंग अब यहाँ पे उसे बैक ट्रैक करनी चाहिए थी। यदि हमारा ये एटोमेटिक ग्रुप नहीं बना होता ना, तो यहाँ पे वो बैक ट्रैक करता और फिर वो अ, तीन ए पे जाके फिर वो डॉट का ट्राई करता। अब चूंकि हमसे बैक ट्रैक हमने स्टॉप कर रखी है, तो वो चार ए के साथ ही बैठा रह गया और फेल मार कर दिया। तो इस तरीके से इसने बैक ट्रैकिंग को स्टॉप कर दिया कि भैया और बैक ट्रैकिंग मुझे नहीं करनी। अभी हम इसमें समझते हैं कि क्या चीज़ है।
तो कब हमें करनी चाहिए ये सारी एटॉमिक ग्रुपिंग यूज? सी, बैक ट्रैकिंग कब होती है? मोस्टली हमारे पास रिजेक्ट्स में जो टोकन्स हैं उनमें एक तो हमारे पास क्वांटिफायर्स होते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, वेट अ मिनट, जितने भी क्वांटिफायर्स हैं दे ऑल टेन टू सपोर्ट बैक ट्रैकिंग, कि भैया एक मैच नहीं हुआ, दो मैच नहीं हुआ, तीन मैच नहीं हुआ, इसके बाद वो बैक ट्रैक करते करते हैं, ठीक है ना? और सो एक तो ये रीज़न है बैक ट्रैकिंग का कि ये सपोर्ट करते हैं बैक ट्रैकिंग, इनकी वजह से बैक ट्रैकिंग होती है। सेकंड थिंग, आपके जो अल्टरनेशन कंस्ट्रक्ट हैं ये बैक ट्रैकिंग करते हैं। और तीसरा है आपका जो ग्रुपिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं, यदि उनको नेस्टिंग कर दी जाए विद दीज लेजी और ग्रीडी क्वांटिफायर्स, तो वहाँ पे बैक ट्रैकिंग चलती है, और फिर वहाँ पे अच्छी खासी बैक ट्रैकिंग चलती है, क्योंकि वहाँ पे लेट से आपने ग्रुप के अंदर, कैप्चरिंग ग्रुप के अंदर या कैप्चरिंग ग्रुप को कॉम्प्लेक्स बना दिया अलॉन्ग विद दी क्वांटिफायर्स एंड अल्टरनेशंस, तो उसके इसमें आपके जो जो टाइनी टाइनी होते हैं पॉसिबिलिटीज, वो सारी कैप्चर होती रहती हैं। एंड इट कॉजेज स्टैक ओवरफ्लो एरर, मतलब मेमोरी फ्लो फुल हो जाती है। रीजन बिंग आपके पास ना काफ़ी सारी स्टोरेज बन जाती है ड्यू टू दी क्वांटिफायर्स, एंड वो कैप्चर भी होती है ग्रुप्स में। और जब आप के कुछ फेलियर्स होते हैं तो बैक ट्रैकिंग होती है, और बैक ट्रैकिंग में जब आप ग्रुप्स को दोबारा से बनाते हो, उठाते हो, वट भी, सो उस पे ऑपरेशंस होते हैं, उससे मेमोरी का ज़्यादा कंज्यूम होती है स्टोरेज में और ऑपरेशंस में, सो इट कॉजेज ओवरफ्लो। सो बेसिकली सेइंग कि ये सारे जो रिजेक्ट्स होते हैं इस तरीके के बनते हैं नेस्टेड वाले। अभी नेस्टेड का एग्जांपल दूं आपको, जैसे ये है, अभी आप देखोगे ये वाले रिजेक्ट्स में क्वांटिफायर प्लस यूज हो रखा है, एंड ये आप देखोगे तो कैप्चरिंग ग्रुप के अंदर दो सिमिलर रखी हुई हैं, ठीक है ना? इट विल डेफिनेटली कॉज मैनी काइंड ऑफ बैक ट्रैकिंग। और बैक ट्रैकिंग मोस्टली तब होती है जब आपके कोई ऐसा रिजेक्ट्स हो जो परफेक्टली इजीली मैच ना हो पा रहा हो, कोई ऐसा स्ट्रिंग हो जिस पर वो रिजेक्ट्स इजीली मैच ना हो पा रहा हो, तब ज़्यादा बैक ट्रैकिंग होती है। तो उस केस में ही ये एरर्स, मेमोरी ज़्यादा कंजम्पशन होती है, क्योंकि इसमें बैक ट्रैकिंग ज़्यादा होती है, और उसके इसमें ही इशू आते हैं फिर। तो अल्टीमेटली सेइंग, कोई भी रिजेक्ट्स है, आपको यदि उसको टेस्ट करना है जो परफेक्ट है कि नहीं है, तो उसको नेगेटिव टेस्ट केस बना के टेस्ट करो कि क्या वो बैक ट्रैकिंग कितनी कर रहा है। कोई ऐसा टूल हो रिजेक्ट्स बडी टाइप का, जिससे आप देख पाओ कि नहीं यार, ये जो रिजेक्ट्स लिखा हुआ है पैटर्न मैंने फॉर सच सिनेरियोज, क्या वो यदि नेगेटिव सिनेरियोज आ जाए उसके लिए, तो कितना क्रैश कर पाएगा सिस्टम को वो। कम कर रहा है क्रैश, इट्स गुड। ज़्यादा कर रहा है, मीन्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अब एक चीज़ और, बैक ट्रैकिंग मोस्टली तब ज़्यादा होती है जब आप बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टोकन्स यूज़ नहीं कर रहे होते हो। अब जैसे मैं बताऊँ आपको, ये टोकन जो मैंने किया है सिलेक्ट, इसमें आप देखो एक्स प्लस लिखा हुआ है, मतलब इसमें ये दो जो टोकन है एक्स प्लस और एक्स प्लस, ये दो दो पहले और बाद वाले, ये दोनों आपस में एक दूसरे को मैच करते हैं। तो ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इस तरीके की जो म्यूचुअली इंक्लूसिव है ना, वो बैक ट्रैकिंग ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और इसकी वजह से इश्यूज आते हैं। एक पैटर्न और दिखाता हूँ आपको मैं, फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाला पैटर्न है, इसमें आप देखोगे पी कैन बी मैच्ड बाय दिस डॉट, ठीक है? अब ये, और पी छोड़ो आप, तो मैं कह रहा हूँ ये कॉमा जो है लिखा है यहाँ पे, कॉमा कैन बी मैच्ड बाय दिस डॉट, और यहाँ पे वैसे भी लेजी क्वांटिफाई लगा हुआ है, मैच करने में मैच हो सकता है, नॉट एन इशू, ठीक है? तो इस केस में ये जो डॉट है और ये जो कॉमा है, ये दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे बैक ट्रैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो एग्जांपल है, इसमें देखोगे ए बी सी डी वाई, ये सभी एक दूसरे को कभी भी मैच नहीं करेंगे, ये अपने अपने को मैच करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे बैक ट्रैकिंग के जो किस्से हैं वो कम ही होंगे, है ना? कम बैक ट्रैकिंग होगी इसमें, और ये काफ़ी सेफ है। तो ट्राई टू मेक योर रिजेक्ट्स इन सच वे कि वहाँ पे जो भी टोकन्स हों, वो टोकन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, एक दूसरे को मैच ना करते हों, एंड डॉट का कम से कम इस्तेमाल हो, क्वांटिफायर्स का स्पेशली ऑन द डॉट, और स्पेशली ऑन इनसाइड इन नेस्टेड ग्रुप्स और नेस्टेड क्वांटिफायर्स ना हो, ठीक है? जिस तरह से चेन ना हो जो समझ में ना आए, सिंपल सा रखो। और
ट्राई टू राइट सच रिजेक्ट्स वो कि जो आपकी सिनेरियोस को एग्जैक्टली मैच करने पर ट्राई करे। ज़्यादा ब्रॉड बनाओगे तो ब्रॉड में फिर एग्जैक्टली स्पेसिफाई करो। बिल्कुल जेनरिक बनाओगे तो दैट विल कॉज एरर, बिकॉज जेनरिक बनाने के चक्कर में यू बिकम लेजी, लेजी क्वान्टिफायर यूज करते हो और उस केस में फिर आपका बैक ट्रैकिंग बहुत होती है। सो दीज थिंग्स वी हैव टू टेक केयर। और यदि आप ये यूज कर नहीं चाह रहे हो, आपको लगता है कि नहीं यार मेरा पैटर्न ऐसा है कि आई कैनॉट गो अवे फ्रॉम दिस डॉट एंड दीज क्वान्टिफायर्स एंड ऑल दीज, जिसमें हम बोलें कि म्यूचुअली इंक्लूसिव यूज कर रहे हैं, वो उससे आप दूर नहीं जा पा रहे हो, देन इन दैट केस ओनली you should prefer using the atomic groups। एटॉमिक ग्रुप में आप सिंपली फिर इतना कर सकते हो कि एटॉमिक ग्रुप में फायदा क्या होता है कि जैसे मान लो अभी दिखाया, तो एटॉमिक ग्रुप में आप कितना कितना पार्ट रखोगे, उतना उतना पार्ट रखो जो कि क्वांटिफायर, जिसमें क्वांटिफायर इंक्लूडेड हो और अल्टरनेशन इंक्लूड हो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि इफ आई टेल यू, सो ये मेरा रिजेक्स है, या बोलूँ तो ये मेरा रिजेक्स है ना? इसमें ये जो मेरा है एक तो क्वांटिफायर ये है यहाँ पे जो कि डॉट पे लग रहा है, और एक क्वांटिफायर 11 है जो कि मेरा पूरा एस पे लग रहा है। ठीक है ना? सो वी विल चेक कि इसको उन्होंने कैसे लिखा हुआ है। अ, हम्म, सो ये बोलते हैं कि देखो आप यदि इसको देखो, तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये है आपका एटॉमिक ग्रुप की स्टार्टिंग और ये यहाँ पे एंडिंग है पी के पहले। तो इन्होंने ये पूरा का पूरा पोर्शन जिसमें क्वांटिफायर्स हैं, सब कुछ है, वो पूरा का पूरा एटॉमिक ग्रुप के अंदर दिया है। एटॉमिक ग्रुप के में अंदर रखने से फायदा क्या होता है, इसके थ्रू जो भी बैक ट्रैक, इसके थ्रू जो भी क्वांटिफायर्स के थ्रू जो भी कैप्चर्ड होंगे, कैप्चर्स मतलब कि सेविंग्स होंगी। देखो बैक ट्रैकिंग कब होती है, ब्रांच बनती है, आपने लेट्स से डॉट ट्राई किया, कोई स्ट्रिंग में वन मैच कर गया, फिर वो अगला क्वांटिफायर चलेगा तो वो और मैच करेगा। तो वो एक एरे में स्टोर हो रखी थी सारी चीज़ें, पोजीशन पोजीशन हर चीज़ की ना। और आप लेट्स से कहीं पे फेल होती हो, फिर नेक्स्ट टाइम फेल होती हो तो बैक ट्रैकिंग करते हो, तो बैक ट्रैकिंग में वो जो स्टोर्ड इंडेक्स होती है ना, उनको दोबारा से रिविजिट किया जाता है, ताकि वहां से नई ब्रांच बना देखी जाए कि वहां से कुछ मैच हो रहा है क्या। अब क्या होता है कि आपने ये सारे सारे क्वांटिफाई वाली चीज़ें अंदर रख दी इसके, तो क्या होगा कि आपका जैसे मान लो आई टेल यू कि जैसे मान लो ये है कि जैसे आपने अभी इस कोई तो पार्ट को अंदर दिया इसमें, सो व्हाट विल हैपन कि एक ये यहाँ पे मैच करेगा, ये कर लिया मैच, इसके बाद ये चलेगा। ठीक है, इसने चारों कवर कर लिए। अब ये चारों कवर कर लिए तो इसमें इतना इतना पार्ट चल गया। अब क्या किया, अब यहाँ पे इस एक जगह ये फेल हो गया कि यार मैंने चार मैच कर लिया, अगला पांचवा में मुझे ए नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो क्या करेगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। अब फेल होगा तो क्या होगा, फेल होने के बाद ये जो एटॉमिक ग्रुप है उससे बाहर आएगा और ये डॉट ट्राई करेगा। अब होगा क्या, जैसे ही ये एटॉमिक ग्रुप से बाहर आएगा, तो इसने जो ब्रांचेस स्टोर कर रखी थी कि नहीं यार मुझे 3A पे ट्राई करना है, मुझे 2A पे ट्राई करना है ना? तो ये जो ब्रांचेस थी कि 2A पे ट्राई करना है, फिर नई ब्रांच, एक नई ब्रांच बन रही है 3A पे ट्राई करने की, ये वो ब्रांच यहाँ इसके इससे बाहर आती लॉस्ट हो जाएंगी। लॉस्ट हो जाएंगी तो क्या होगा कि ये डॉट मैच करेगा इसके साथ, ए के साथ, है ना? अब इस तरह से चलता है मतलब। तो होता ये है। अब चूंकि कि इसमें है क्या कि आप एटॉमिक ग्रुप कर रखे हो, तो आपके चार मैच कर रखे हैं इसने, चार मैच करेगा तो अभी बैकट्रैक नहीं हुई है। अभी इसने क्या किया है कि चार मैच कर रखे हैं, फिर इसने अगला पांचवा नहीं हुआ तो इसने बैक ट्रैक नहीं किया, ये बाहर निकल के डॉट पे ट्राई किया, डॉट मैच नहीं हुआ, तो पूरा फेल हो दिया ये। अब इसके पास क्या है ना कि ये, अब यहाँ पे वो जब डॉट मैच किया है ना, डॉट मैच भी नहीं हुआ ना, अब जाके वो बैक ट्रैक करता पीछे, या डॉट से पहले चलो और यहाँ चेक करो कि यहाँ मैंने जो ब्रांच एरे में सेव करके थी वहां से और नई ब्रांच मिल रही है क्या। इस केस में क्या होता है भाई कि इसने 3A मैच कर लिए, 3H मैच करके जब इसके और फोर्थ मैच, थर्ड मैच, मतलब 3A मैच कर लिए, उसका फोर्थ मैच नहीं मिला ए, तो इसने क्या किया कि ये इससे बाहर आया, इससे बाहर आया, तो फिर ये देखा कि यार डॉट मैच हो गया डी से, इट्स एनफ। अब यदि मैं इसमें से ये हटा दूं तो क्या होगा कि चलो आप ये चेक करो, इसमें ना डब्ल्यू से पहला ए मैच हो गया, फिर ये
इससे आपके ये तीन बाकी के लास्ट थ्री ये मैच कर दिए। अब क्या हुआ, ये तीन ये मैच कर दिए। उसके बाद इसने कहा कि यार डॉट भी ये आगे है, नहीं नहीं, फिर फोर्थ मैच, वो अगला मैच ये ट्राई मैच नहीं हो रहा था इससे। तो उसने क्या किया, वहीं स्टॉप कर दिया, बैक ट्रैकिंग कुछ नहीं किया, अभी बस चार ही हैं अभी सेव्ड। फिर उसने कहा डॉट मैच करो। अब बोला यार डॉट तो मैच हो नहीं रहा, सब कुछ खत्म, बाउंड्री पे आ गया अब। तो उसने क्या, अब यहाँ से बैक ट्रैकिंग चालू की। अब बैक ट्रैकिंग चालू की तो उसने क्या किया, अरे यार यहाँ पे मेरी बैक ट्रैकिंग चालू कर रहा हूँ, मुझे इसकी वजह से यहाँ पे मेरे स्टोर्ड हैं ऑलरेडी, बैक ट्रैकिंग करने के लिए अवेलेबल है सारे। तो वो यहाँ पे तीन पे एक ब्रांच बनी थी, एक ब्रांच दो पे बनी थी। तो उसे तीन वाले ब्रांच चेक करना चाहा पहले, किया। तो यहाँ तीन पे देख के फिर डॉट ट्राई किया और मैच कर गया। अब यदि यहीं पर मैं बोलूँ कि आ, हम्म, ऐसे मैं बोलूँ तो इसमें क्या चलेगा कि यहाँ तक इसके लिए इसने यहाँ तक चारों ए मैच कर लिए। अब यहाँ पे कुछ अगला ए मैच नहीं हुआ तो बाहर आया और डॉट पे आया। बाहर आते से ही क्या हुआ कि इसकी जो भी बैक ट्रैकिंग के लिए जो भी इसने एरे बनाया हुआ था, सेविंग्स मतलब कि इंडेक्स का सेविंग कर रखा था उसने, वो सब इरेज हो गया। अब बैक ट्रैकिंग तो होगी, बट बैक ट्रैकिंग के लिए कोई एरे नहीं मिलेगा कब, जब अगला डॉट ट्राई करेगा ना मैच करने का, तो कुछ मिलेगा नहीं। तो बैक ट्रैकिंग के लिए वो ट्राई करेगा, बट एक्चुअली उसके पास बैक ट्रैकिंग एरे नहीं होगा, जो उसकी वजह से इरेज हो गया है इस एटॉमिक ग्रुप की वजह से। तो बैक ट्रैकिंग नहीं होगी, तो फिर होगा ये कि मतलब बैक ट्रैकिंग तो करेगा वो, बट उसे एरे बैक ट्रैकिंग करने के लिए इंडेक्सेस नहीं मिलेंगी कि ये किस पे बैक ट्रैकिंग करूँ, ब्रांचेस नहीं मिलेंगी। तो फिर वो बैक ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा सिंपली से। तो इस तरीके से आप समझो कि आपको बैक ट्रैकिंग कैसी क्या करानी है, मतलब आपकी नीड क्या है। और यहाँ पे बैक ट्रैकिंग की जरूरत कैसे पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ना क्वांटिफायर यूज हो रखा था, ना। और क्वांटिफायर की वजह से ही हमें और ये करना पड़ा। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसमें क्या और थी। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, जैसे मान लो आपने एक और बताया था कि एग्जैक्ट बनाओ ग्रुप, है ना। जैसे आपने ये बनाया था एक और कि भैया मेरे को ना HTML वो टैग्स वगैरह, मेरे को ना कॉमा सेपरेट सर्च करनी है, मेरे ख्याल से वही था, हाँ। तो उसके लिए आपने ये बनाया था, तो इसमें आपने क्या किया, एक तो आपका ये क्वांटिफायर है या स्टार वाला, एक क्वांटिफायर 11 वाला है। तो आपने इसके लिए जो बनाया था नीचे, उसमें आपने दो एटॉमिक ग्रुप रखे हुए हैं। अब दो एटॉमिक ग्रुप क्यों रखे हैं वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सबसे अंदर वाला जो एटॉमिक ग्रुप है वो आपका ये ग्रीन वाला है, जो यहाँ ये वाला है ना, ये वाला है आपका एक एटॉमिक ग्रुप। इसमें क्या करते हैं कि ये मैच करते हैं कि आपके कॉमा और न्यू लाइन, इन दो को छोड़ के जितने भी मिल रहे हैं सब कुछ, उन सबको इसमें कवर अप करो। ठीक है, तो एक ये हुआ। अब इसकी भी हमें बैक ट्रैकिंग क्यों कर, इसको हमें एटॉमिक ग्रुप क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब ये मैच करना बंद हो जाए और नेक्स्ट चीज ट्राई करे और वहां पे भी फेल हो जाए, तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग के लिए दोबारा से वापस यहाँ पे ना आ जाए, है ना। तो हमें इसको भी एक एज ए सिंगल एटॉमिक ग्रुप में रखना पड़ा। अब इसको रखा, फिर इसके ऊपर वाले जो हैं उसको भी हमने एक एटॉमिक ग्रुप में रखा, ताकि जो इस ग्रुप से बाहर यदि कहीं फेल होता है, मतलब सिंपली सेइंग, इस ये जो पूरा हाईलाइट किया मैंने ग्रुप, यदि इसके बाहर कहीं फेल होता है तो वापस इसके अंदर आया बैटरिंग के लिए, तो उसे कुछ मिले ना। सिंपली से इस तरीके से सोच के हमें अपने पैटर्न बनाने पड़ेंगे, ताकि हम लिख पाएं कि हाँ भाई हमें किन किन चीज़ों को एक और कितने कितने एटॉमिक ग्रुप बनाने हैं हमारे एक पूरे रिजेक्स पैटर्न के अंदर, और उन हर एटॉमिक ग्रुप में किन किन पोर्शंस को रखना है हमें। तो ये इस तरीके से हम कर पाएंगे डिसाइड। अब जैसे क्विकली मैचिंग कंप्लीट HTML फाइल, इसके लिए पैटर्न बना था हमने, ये बनाया था भैया कि ये पैटर्न। अब इसमें क्या था कि ये डॉट स्टार मैच यूजर रखा है, तो ये गलत है। अब इसका जो इन्होंने बनाया वो क्या है कि सबको इन्होंने क्या किया कि एक, आप यहाँ देखो ना, ये इन्होंने पूरा एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में इन्होंने क्या पैटर्न अपनाया कि ये डॉट स्टार क्वेश्चन ये जो पूरा था उसको तो उन्होंने एटॉमिक ग्रुप के अंदर रखा ही था। उसके साथ साथ एंडिंग में इन्होंने एक लिटरल्स रख दिए, ताकि ये जो पोर्शन है डॉट वाला, ये
इस हेड को मैच ना कर ले, ये हेड केवल हेड को मैच करे, तो उसकी केस से रखा ताकि एक प्रॉपर सिंटेक्स को मैच कर पाए चीज। तो इस तरीके से ये टिप है आपके लिए कि आप ये इस तरीके से जब आप एटॉमिक ग्रुप बनाओ तो उसमें एंड में ट्राई करो कुछ ना कुछ तो लेटर्स मैच हों, ताकि ये डॉट्स वगैरह आपके उसको मैच ना कर पाए। इट विल मिनिमाइज योर बैक ट्रैकिंग, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए थे अपने टेक्स्ट बुक पे, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दोज। सो एटॉमिक ग्रुप कब यूज करना चाहिए भैया? व्हेन ऑल यूज्ड रिजेक्ट्स टोकन्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and there are multiple and there are multiple quantifiers or alternatives without nested groups have been used, then exponential backtracking can happen. To prevent that, we should use atomic groups. If you don't use atomic groups, then with the non-matching string, this rejects will do मल्टीपल बैकटैकिंग। अब अल्टरनेटिव टू मल्टी एटॉमिक ग्रुप क्या है भैया? आप सिंपली रिजेक्ट्स को रिराइट करो जिसमें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टोकन्स हों जो एक दूसरे को मैच ना करते हो, और उसमें कभी भी नेस्टेड क्वांटिफायर्स और अल्टरनेटिव यूज नहीं करो। पैटर्न शुड बी मोर एग्जैक्ट अबाउट व्हाट वी वांट टू मैच, ठीक है। while making regex pattern test that with the negative test case, like tested with the string and not having anything to match. So and वो string will long होना चाहिए so that you see how much time it is being taken by the in the backtracking, ठीक है। So we need to take care of these things firstly, and so एटॉमिक ग्रुप का सिंपली मुझे जो फंडा समझ में आ रहा है वो सिंपली इतना है कि आप यदि कोई ऐसा रिजेक्ट बटन लिखे हो जिसमें आपने डॉट यूज कर रखा है या फिर म्यूचुअली इंक्लूसिव टोकन यूज कर रखे हैं, मतलब कि एक टोकन कोई ना कोई दूसरे टोकन को रिप्लेस कर सकता हो, है ना, ऐसा टोकन यूज कर रखा हो, एंड या फिर आपका जो और साथ ही साथ में ऐसा भी हो कि वहाँ पे ना क्वांटिफायर्स यूज कर रखे हो आपने, चाहे वो लेजी हो चाहे वो ग्रीडी हो, क्वांटिफायर्स और अल्टर या फिर अल्टरनेटिव यूज कर रखे हो या फिर ग्रुपिंग यूज कर रखे हो आपने। वही ग्रुप के थ्रू भी हम बैक रेफरेंस के थ्रू उसमें रिपीटेशन कराते हैं, तो वो भी क्वांटिफायर के थ्रू ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो तीन चीज यूज कर रखी हो आपने, और आपने जो रिजेक्ट्स बनाया है वो एग्जैक्टली आपको जो सिनेरियो उसको मैच नहीं करता हो, थोड़ा जेनरिक हो, जो और चीज़ों को भी मैच कर रहा हो, तो इस तरीके के कंड के सिनेरियोज में वी शुड बी थिंकिंग अबाउट यूजिंग दी एटॉमिक ग्रुप्स, ठीक है ना। तो अदरवाइज एटॉमिक ग्रुप को जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उन्हीं पर्टिकुलर केसेस में बैक ट्रैकिंग की जरूरत पड़ेगी। एंड जब भी आप इसको यूज करो तो यू शुड बी हैविंग सम टूल लाइक रिजेक्ट्स बडी, कौन सा टूल है इसमें, रिजेक्ट्स वर्डी टूल है, हाँ ठीक है। कोई ऐसा टूल यूज करो जिसके थ्रू आप उस रिजेक्ट्स पैटर्न को मैच टेस्ट कर पाओ कि वो नेगेटिव सिनेरियो, मतलब जिस स्ट्रिंग में वो मैच ना करे वहाँ पे कितनी ब्रैकेटिंग बढ़ा रहा है वो, या कितनी मेमोरी कंजम्पशन बढ़ा रहा है। तो उस हिसाब से उस तभी यूज़ करना है एटॉमिक ग्रुप। और एटॉमिक ग्रुप को यूज़ करते टाइम पे आप पे भी कंफर्म हो कि नहीं मुझे एटॉमिक ग्रुप यूज़ करना है, देन चेक कि क्या आपको वो जो एग्जैक्ट सिनेरियो जिससे मैच कराना है और जिनको मैच नहीं कराना, क्या वो सही सही मैच कर रहा है उन चीज़ों को, कि जिसको मैच करना है उसको करना चाहिए कर रहा है, और जिसको मैच नहीं करना चाहिए उसको नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड एक चीज़ ये भी देखिए कि किन जैसे आप डेफिनेटली एटॉमिक ग्रुप में सिंपली जो आपकी क्वांटिफायर्स या फिर अल्टरनेशन या फिर ग्रुपिंग कंसेप्ट उनको ही रखोगे, तो कितने एटॉमिक ग्रुप बनने चाहिए पूरे रिजेक्ट पैटर्न में, और उन उन हर एक रिजेक्ट एटॉमिक ग्रुप में क्या क्या हमें पोर्शन रखना है, क्या वो पूरा जो जितने भी हमारे रिजेक्ट पैटर्न बनेंगे वो विद यूजिंग ऑफ दोस एटॉमिक ग्रुप्स, तो उन सारे क्या बोलते हैं उन सारे ही ऑप्शंस में से कौन सा पर रिजेक्ट्स एक कंप्लीट परफेक्ट फिट है हमारे लिए, सो दैट वी हैव टू चेक, ठीक है। तो ये बैक ट्रैकिंग वाला केस है, दैट्स व्हाई।